इमेजिन एक समंदर जो धीरे धीरे गायब हो रहा हो। हर गुजरते साल के साथ पानी पीछे हट रहा है और उसके नीचे से उभर रही है एक खौफनाक दुनिया। रस्टेड शिप्स, अबंडन ऑयल प्लेटफॉर्म और सोवियत यूनियन के वो राज जो कभी सफ़र पर आने के लिए नहीं छोड़े गए थे। ये है कैस्पियन सी की टेरिफिंग मिस्ट्री, एक मॉडर्न ग्रेवयार्ड जो ज़िंदा लोगों को भी डरा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इनक्लोज सी, लेकिन एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि ये समंदर धीरे धीरे मर रहा है। सैटेलाइट्स इमेज ने रिवील किया है कि कैस्पियन का वाटर लेवल रैपिडली नीचे जा रहा है। कुछ एरियाज़ में शोर लाइन किलोमीटर्स तक पीछे चली गई। जहां पहले पानी था वहां अब सिर्फ क्रैक्ड सॉल्ट फ्लैट्स बच गए हैं। दूर दूर तक सेफ्ड ज़मीन जैसे किसी दूसरे प्लैनेट के लैंडस्केप हो। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ पानी का डिस्पेयर होना नहीं, बल्कि वो चीज़ें हैं जो पानी के नीचे छुपी हुई थी। जब पानी रिट्रीट हुआ तो समंदर ने अपनी कब्रें खोल दी। रस्टे सोवियत शिप अचानक डेजर्ट के बीच नज़र आने लगे। कुछ आधे रेत में दबे हुए, कुछ सीधे खड़े हुए, जैसे वक्त फ्रीज़ हो गया हो। इसमें से कई शिप सोवियत ऑयल इंडस्ट्री का हिस्सा थे। 1970 और 1980 में यहाँ मैसिव इंडस्ट्रियल ऑपरेशन चलते थे। थाउजेंड ऑफ वर्कर्स, ऑयल रिग्स, कार्गो वेसल्स, मिलिट्री पेट्रोल शिप्स। लेकिन फिर सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और बहुत सी मशीनरी सिंपल छोड़ दी गई। समंदर ने उन्हें निगल लिया और अब वो दोबारा सरफेस पर लौट रहे हैं। लेकिन कैस्पियन सी नॉर्मल समंदर नहीं है। ये एक आइसोलेटेड बेसिन है। इसका ओशन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, और इसी वजह से यहाँ के इकोसिस्टम बहुत अनयूजुअल है। वाटर के नीचे ऑक्सीजन बहुत कम होती है और कुछ डीप जोन ऑलमोस्ट डेड हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट मेटल को अजीब तरीके से प्रेशर करता है। इसीलिए डिकेड्स पुराने शिप्स अभी भी रिकग्नाइजेबल हैं। कुछ रैक्स के अंदर मशीनरी तक सेफ मिली, जैसे किसी अंडर वाटर म्यूज़ियम में लॉक्ड हो। लेकिन प्रिजर्वेशन की वजह सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, साल्ट भी है। एक्सट्रीम सैलिनिटी मेटल को स्लोली कोरेड करती है और फिर उस कोरियन को फ्रीज जैसा इफेक्ट मिलता है। रिजल्ट एक केमिकल ग्रेवयार्ड जहां चीज़ें मरती भी हैं और पूरी तरह ख़त्म भी नहीं होती। कोल्ड वार के दौरान कैस्पियन सी सोवियत पावर का मेजर सेंटर था। यहाँ सीक्रेट नावल बेसेस थे, ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लेटफॉर्म थे और हिडन इंडस्ट्रियल जोन भी। कुछ अबंडेंट स्ट्रक्चर इतने आइसोलेटेड हैं कि उन तक पहुँचना भी डेंजरस माना जाता है। स्टॉर्म, टॉक्सिक मड और अनस्टेबल ग्राउंड एक्सप्लोरर को ट्रैप कर सकती है। लोकल फिशरमैन कहते हैं कि कुछ एरियाज़ में रात को अजीब मेटेलिक साउंड सुनाई देते हैं, जैसे पानी के नीचे कोई पुरानी मशीन अभी भी चल रही हों। साइंटिस्ट इसे शिफ्टिंग मेटल और टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं, लेकिन लोकल्स के लिए ये एक क्रश सी है। कैस्पियन के नीचे कुछ जगह लिटरली लाइफलेस हैं। नो फिश, नो प्लांट्स, ऑलमोस्ट नो ऑक्सीजन। इन्हें डेड जोन कहा जाता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज ने सिचुएशन को और डेंजरस बना दिया। ऑयल लीक्स और केमिकल वेस्ट डिकेड से यहाँ जमा होता रहा, और अब जब पानी कम हो रहा है तो टॉक्सिक सेडिमेंटेड एक्सपोज हो रहा है। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि ये पॉइजनस डस्ट नियर बाई सिटीज़ तक ट्रैवल कर सकती है, और अगर वाटर लेवल इसी स्पीड से गिरता रहा तो फ्यूचर में और भी हिडन रैक्स सामने आएंगी। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात, कैस्पियन सी एक जियोलॉजिकली ट्रैप है। ये बेसिन मिलियंस ऑफ ईयर पहले टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना था और आज भी ज़मीन स्लोली मूव कर रही है। कुछ रीजन्स सिंक हो रहे हैं जबकि कुछ अपलिफ्ट हो रहे हैं, यानी सी फ्लोर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। इसी वजह से कई रैक्स परमानेंटली मड और साल्ट के नीचे ट्रैप हो जाते हैं, और जब पानी रिट्रीट करता है वो फिर सरफेस पर आ जाते हैं, जैसे समंदर अपनी हिस्ट्री को छुपाना भी चाहता हो और दिखाना भी। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं अगर टेम्परेचर इसी तरह राइज करते रहे और कैस्पियन सी और श्रिंक हो सकता है
पार्ट्स ड्राई हो जाएंगे, फिशिंग इंडस्ट्री कोलैप्स हो सकता है और भी अबेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज होगी। एक वक्त था जब ये सी ट्रेड और इंडस्ट्री का सिंबल था। आज ये क्लाइमेट कोलैप्स की वार्निंग बन चुका है और साइलेंट ग्रेवयार्ड जहां रस्ट होता स्टील और डिस्पेयरिंग वाटर हमें हिस्ट्री का सबसे एरी स्टोरी सुना रहे हैं। शायद सबसे स्कैरी चीज़ ये नहीं कि समंदर के नीचे क्या छुपा है, बल्कि ये कि वो अब धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा है। एक मॉडर्न ग्रेवयार्ड जो वक्त के साथ और भी ज़्यादा एक्सपोज होता जा रहा है। वुड यू एक्सप्लोर द बॉटम ऑफ द कैस्पियन सी?